आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे जैसे हम बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की करें, फिर क्या हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर नहीं करने, फिर भी नहीं करने तुम चाहिए भीख ही मांगो, उसी में सही हो, ठीक है। तो फिर ये चाइना मुसलमान है, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अमेरिका मुसलमान है, सारे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान का ये दोस्त नहीं हो सकते। शाबाश बेटा। अभी वो हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका वजीर खारजा हमारे पाकिस्तान में, आपको पता होगा आ रहा है। वो देखें वो आ रहा है और उसने इंटरव्यू में क्या कहा जी मैं पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं मिलने आ रहा। ये इंसल्ट नहीं है हमारी। अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। ये सीधी सीधी धमकी है ना। तो अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इश्यूज हैं रिलेशन कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। पाकिस्तान 50-60 जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें सबसे पावरफुल है। हमारे गोला बारूद ये चीजें जो हैं हम एटम बम हाथ में रख के उनको कहते हैं हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दो। अगर कोशिश करें तो हम इन 50-60 मुल्कों को लीड कर सकते हैं। बस क्या कान दूं? मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को खत्म कर सकता। भाई मारो मुझे मारो। देखिए जहाँ पर बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, हम वहाँ बम थोड़ी चलाएंगे दुनिया को बताने के लिए, ये देख हमारी पावर। नहीं बम तो हमारे पास है ना, खाने पीने को नहीं है कुछ, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन बम वाफर है हमारे पास। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। कुछ भी नहीं कर पा अकेला खड़ा हो जाए ना, ये इंडिया और अमेरिका पीछे हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है, इसराइल वैसे पाकिस्तान से डरता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान अकेला खड़ा हो गया ना, इसराइल पाकिस्तान से कैसे डरता है? पाकिस्तान से डरेगा जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान इसराइल के पास पावर नहीं है, इसराइल कुछ भी नहीं, अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका कुछ भी इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के पास है, पर उनके पास जज्बा तो नहीं ना, जो पाकिस्तान उनको पता नहीं, उनको आग लग जानी है। इसने छेड़ के गलती की है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी और मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज हैं इनको चाहिए कि मिलकर इंडिया को और अमेरिका को और इसराइल को मजा चखाए। अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाए ना, इसराइल अकेला, जिसके साथ अल्लाह हो ना, अल्लाह पाक की जात जिसके साथ है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। सोचने दो भाई कौन सी गाली दूं। भारत के वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में आ रहे हैं, आपके ख्याल से क्या करने आ रहे होंगे? बोल बोल सोच बता बता बता। वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने वो ही आ रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया, सोचने का मौका दो, सोच लेने दो। पाकिस्तान के लिए बोले, वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सलूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम इनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं। यानी पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इनको तो ये चाहिए था कि उसको बैन करते हैं यहाँ आने पे। आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? तेरी माँ की कटर। अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कितना टैलेंट है। गजब टू बी आजाद। पाकिस्तानी यूथ में भीख मांगने का जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको देनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ो, अर्थक्वेक आ मैं अर्थक्वेक की बाकी हमारे पाकिस्तानी यूथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस वजह से पाकिस्तानी यूथ इतना टैलेंट है। पाकिस्तानी अवाम में टैलेंट है, बट सब छुपा के रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद। सच्चा ये वाला अच्छा है। जिंदाबाद है, हिमालय से ऊंची शहद से मीठी। चीन बेटा हमारा दोस्त है, चीन जिंदाबाद। वो जो है ना हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ नहीं होगा। चाइना A1 वेल डन। दुनिया में लोगों के एक बाप होते हैं, हमारे 5.5 लाख बाप। ये जो है ना इंडिया, ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है। और कितनी मर्तबा इसने पंगा लिया है बॉर्डर पे। कभी हमारे जो गाँव इर्द गिर्द के आसपास वहाँ उन्होंने बमबारी की है, तो ये बाज नहीं आते। हम फिर भी अमन पसंद लोग हैं। बहुत सरिया के
सिर्फ इसराइल नु तबाह कर दे पाकिस्तान। पाकिस्तान एक धमकी लावे इसराइल दोबारा बोलेगा नहीं। पाकिस्तान एक धमकी लगा दे तो इसराइल दोबारा नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? पाकिस्तान एक दफा धमकी लगाए, पाकिस्तान का फौज का जर्नल एक दफा खड़ा होकर धमकी लगा दे, इसराइल की दोबारा जरूरत नहीं होगी किसी इस्लामी मुल्क को छोड़ने की। बस कर कांडू। हमारे पे एटम पावर है। पाकिस्तान एक दफा धमकी लगा दे। क्यों नहीं रहा? नहीं कहता ये, डरता है पाकिस्तान। खत्म। कारगिल की चोटी पे जो जंग छिड़ी थी, इंडिया करके भाग गया था ना। तो कारगिल की चोटी पे जो जंग कारगिल वाली जंग कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है। इंडिया जीता है। इंडिया जीता है, उसका असला बंद किया। हमारे फौजी मरे और इंशाल्लाह और फौजी वहाँ गिरफ्तार भी हुए। हर रोज एक नई कॉमेडी, ये जोकर देश है, हर रोज एक नया ड्रामा। मेरे ख्याल में तो कश्मीर को जो है ना कश्मीर ही रहने देना चाहिए। पाकिस्तानियों को खींच के अपने साथ नहीं मिलाना। पाकिस्तान के खुद के हालात अच्छे नहीं हैं, तो हम कश्मीरियों को क्या दे सकते हैं? तो कश्मीर को कश्मीर रहने दें, ना कि इंडिया की तरफ धकेला जाए या पाकिस्तान अपनी तरफ खींचे। मफाद परस्ती में कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर को फ्रीडम दे देनी चाहिए, कश्मीर को कश्मीर ही रहने देना चाहिए। दोनों कब्जा करने के चक्कर पाकिस्तान चाहता है मेरे साथ। पाकिस्तान के खुद के हालात सही नहीं है, खुद कर्जे पे पल रहा है, तो ये कश्मीर को क्या देंगे? तालिबान जब आए थे तो हमने कहा था कि अब तालिबान आ गए, तालिबान कश्मीर को अब जो है ना आजाद करवा के पाकिस्तान के साथ आए, लेकिन तालिबान तो पाकिस्तान के दुश्मन और इंडिया के दोस्त बन गए। यहाँ पे भी बड़ा धचका लगा। ईरान ने जो बम टेस्ट किया है ना, मेरे ख्याल में तो ये बम सीधा इसराइल पे टेस्ट करना चाहिए था, ताकि उसको साथ पता भी चल जाता और साथ टेस्टिंग भी हो जाती। इस सर फिर पागल हो गया। तो अभी मेरा तो ये मशवरा है कि ईरान दोबारा बम चला के इसराइल पे चेक करे, बल्कि साथ पाकिस्तान भी चलाए, ताकि खित्ते के अंदर ये जो हमारा दुश्मन है मुसलमानों का, ये खत्म हो जाए। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि इसराइल पाकिस्तान कोई भी मुल्क उठ के इसको खत्म कर दे, हमारे अंदर जो मुसलमानों को ये बैठा हुआ इसराइल ये फिनिश हो जाए। एक एक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। ये ईरान ने बस दिखाया है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर है, कोश के नाखून लो, अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम आपकी आंखें नोच लेंगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आपने तकरीर सुनी नवाज शरीफ की? उन्होंने कहा जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है, तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है। ठीक है, हम बिल्कुल भी गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे